क्या फरमाते हैं उलमाए किराम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? हमारा दीन इस मामले में क्या रहनुमाई करता है और मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई के सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिएगा, महंगाई बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा दीन बिल्कुल वाज़ेह है, उस पर अमल करना चाहिए और दीन से हिदायत लेनी चाहिए, रहनुमाई लेनी चाहिए। लेता कोई भी नहीं है। और दुनियावी नुकसान और दुनियावी फ़ायदा हमारे लिए बदकिस्मती के साथ सबसे बढ़कर है। दुनियावी नुकसान ना हो, हमें दुनियावी फ़ायदा हो। सिर्फ़ इस दो लफ्ज़ों के ऊपर हमने सारा इन्हिसार कर दिया। अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मिल जाए, इत्तिबा मिल जाए, आखिरत हमारी ठीक हो जाए, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। कुछ महंगाई तो उसका सबब एक आलमी महंगाई होती है, उसमें तो इंसान कोई रोकथाम कर नहीं सकता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो मसनूई तरीके से महंगाइयाँ कर दी जाती हैं, जिसमें दीन को पामाल कर दिया जाता है और अल्लाह के फ़रमान को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसी सूरत के अंदर कोई आप पर रहमत होने वाली नहीं है। याद रख लीजिए, ना दुनिया में ना आखिरत के अंदर। हमारी तरबियत क्या है? कोई तरबियत हमारी नहीं है। मसनूई महंगाई की मिसालें ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरबियत इस अंदाज़ में किया करते थे। याद रख लीजिएगा मेरे ये जुमले कि जो कवानीन बनाए जाते हैं ये लोगों को राह रास्त पर ला नहीं सकते जब तक उनका अपना दिल ना बने, दिल उनका ना तब्दील हो। क्योंकि लोग इतने हेरा फेरियाँ करने के माहिर हो जाते हैं, वो कवानीन के अंदर भी इतने हीले बहाने निकाल लिया करते हैं। वो अल्लाह के अहकामात में भी हीले बहाने निकाल लेते हैं, तो कवानीन क्या लेता है? लिहाजा जब तक दिल की दुनिया तब्दील नहीं होगी, ये महंगाई, ये दुनिया के फ़वाइद, दुनिया के नुकसान, किसी भी चीज़ का, किसी भी मकसद के हसूल के लिए इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात ये थी, जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई मुसलमान के लिए वही चीज़ पसंद करो। तो सवाल ये है कि आज कौन पसंद करता है? भाई, मैं एक शख्स बैठा हूँ, मेरे पास एक माल है पड़ा हुआ, एक मिसाल है, जो मैंने पिछले दामों के ऊपर ख़रीदा था। आज खबर आ जाए कि डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो जो माल मैंने पीछे सस्ता ख़रीदा हुआ है, मैं इसी बहाने से उसको महंगा करके बेच दूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा अपने मुसलमान भाई के लिए मुझे वही पसंद करना चाहिए जो अपने लिए। यानी मैं सोचूं कि मैं अगर ग्राहक की जगह खड़ा होता तो क्या मैं ये पसंद करूं कि मुझे पता चले कि ये मैंने सस्ते दामों ख़रीदा हुआ है, लेकिन पेट्रोल महंगा करने का एक बहाना बना। मैंने अभी महंगा माल ख़रीदा नहीं है, लेकिन मैं नए रेट के हिसाब से उसको बेचना शुरू कर दूं तो मुसलमानों पे ज़रर दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ला ज़ररा वला दिरार, हमारे दीन में ना नुकसान लो ना किसी को नुकसान दो। इस पर को जब तक ये बातें दिल के अंदर नहीं बैठेंगी कुछ भी नहीं बनने वाला। दुनियावी फ़वाइद को ही मद्देनज़र रखा जाता है, दुनियावी नुकसानात को ही मद्देनज़र रखा जाएगा। दिल की दुनिया को तब्दील करने की ज़रूरत है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी करते चले गए। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आप वाक़यात पढ़ें, ऐसे वाक़यात कम मिलते हैं कि एक शख्स ने जुर्म किया और पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन करके मुजरिम को पकड़ के लेकर आई। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में ऐसा था कि अगर किसी से जुर्म सरज़द हो भी जाए, वो ख़ुद इतना शर्मिंदा होता था, ख़ुद इतना नादिम हो जाया करता था, वो ख़ुद अल्लाह की बारगाह में हाज़िर, अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर इकरार जुर्म करता था, मुझसे ये गुनाह हो गया, लेकिन रहा ही नहीं गया इस गुनाह के बाद, मुझसे रहा ही नहीं गया, खुद आकर के तौबा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत ये थी कि एक सहाबी थे, जरीर उनका नाम था, उनसे बैत ली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हर हाल में मुसलमानों का दीन दुनिया का फ़ायदा ही सोचना, नुकसान मुसलमान का नहीं सोचना। आपका जो वो भाई है, अल्लाह ताला ने जो रिश्ता करार दिया इन्नमल मुमिनूना, उसका भला सोचो। तो हज़रत जरीर से मुतालिक आता है कि वो एक दफ़ा जब ये बैत कर ली उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, तो एक उसकी लाज ऐसी रखी को, उनको घोड़ों की पहचान बहुत थी, घुड़सवारी के माहिर भी थे। एक जगह घोड़े की ख़रीदो फरोख्त का मामला आया तो कोई एक अनाड़ी बेचने वाला था, वो किसी घोड़े को बेच रहा। तो हज़रत जरीर जो थे वो घोड़े के माहिर थे, वो घोड़े को, घोड़े की नस्ल को पहचान गए, लेकिन वो बेचने वाला अनाड़ी था। तो उसने एक कीमत लगाई, मैं एक मिसाल आप दूँ, मसलन उसने 1000 रुपया कीमत लगाई कि ये 1000 रुपये का मैं घोड़ा बेच रहा हूँ। तो हज़रत जरीर जो थे, चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक बैत उन्होंने की थी, मैं मुसलमान का नुकसान नहीं करूँगा, मैं फ़ायदा ही सोचूँगा दुनिया का आखिरत का। तो हज़रत जरीर ने फिर उनसे कहा कि यार आप कीमत सही नहीं लगा रहे हो, आप चाय बेचने वाले हो, लेकिन ये जो नस्ल है ये इस ऐसी नस्ल नहीं है जो इतने की बिकती है। तो फिर उसको ख़ुद समझा रहे हैं जरीर कि यार ये नस्ल ऐसी है कि कम से कम भी इसके जो रेट है मसलन 50,000 होने चाहिए। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ,
तो जिस वक्त वो बेचने वाला समझ गया इस बात को, फिर जरीर ने कहा कि मैं अब आपसे उसी रेट पर ख़रीदूँगा जो इसकी एक रीज़नेबल प्राइस है इस नस्ल के घोड़े की। फिर आपने ज़्यादा पैसे देकर ही ख़रीदे। तो जो आपके साथी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हज़रत आपने क्या ये कुछ बेवकूफ़ाना काम कर दिया, वो सस्ते में बेच रहा था, सस्ते में ले लेते। तो हज़रत जरीर ने कहा कि इस हाथ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुक़द्दस हाथ पर बैत की है, मैं दुनिया आखिरत का नुकसान नहीं सोचूंगा एक मुसलमान के लिए। वो कम इल्मी के अंदर उसको पता नहीं था वो सस्ता बेच रहा था, बेचारे को बाद में पता चलता, वो कहता कि सामने वाले को तो मालूम था, अगर मैं धोखे में आ गया, सामने वाले ने भी मेरी रहनुमाई नहीं की, उसने भी मुझे धोखा दे दिया, मेरे से नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया, मेरा नुकसान करा लिया, अपना फ़ायदा कर लिया। सर ये वो तरबियतें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद माशरा तब्दील होता है। सिर्फ मुल्की कवानीन आपको कभी नहीं सुधार सकते हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा। आप उसमें हीले बहाने निकालना शुरू कर दोगे। सुधारता है जब आपकी दिल की दुनिया तब्दील हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते थे, इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा है जिसे कल्ब कहते हैं, वो सुधर जाए इंसान सुधर गया, वो ख़राब हो जाए इंसान ख़राब हो गया, वो दिल है। लिहाजा अगर आज अनाउंसमेंट हो जाए मिसाल के तौर पर पेट्रोल बढ़ गया, आप देखिएगा पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं, वो रात 12 बजे के बाद आपको पेट्रोल देंगे उस प्राइस के ऊपर ये जो बढ़ गई है। हालांकि पिछला स्टॉक उनके पास वो पिछली कीमत के हिसाब से होता है, लेकिन नहीं वो महंगा बेचेंगे। तो खैर खाई है ही नहीं है हमारे दरमियान। तो ये जो मसनूई महंगाइयाँ हैं ये हमारे दिल की गंदगियाँ हैं। ना हमें दीन का मालूम, ना दीन पर अमल करने का शौक़। अल्लाह के फरमानों को हमने पसे पुश्त डालना है, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की तरबियत को हमने बिल्कुल दीवार पे दे मारना है। कोई बरकतें आपको नहीं मिलनी है, ना दुनिया की ना आखिरत की। आपने खैर खाई छोड़ दी मुसलमानों की। मार्केटों में जा कर के आप देख लें यही हाल है। जिसके पास ख़बर आने की देर होगी कि भाई फ़लाँ जो है डॉलर की कीमत बढ़ गई है या पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, जिसके पास जितना पुराना स्टॉक होगा सब की कीमतें बढ़ जाएंगी, वो ख़ुद बढ़ा के बेचेंगे। ये मसनूई महंगाइयाँ हैं, इसका ताल्लुक़ कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक, कोई कानून इसको नहीं रोक सकता जब तक आपका अंदर ठीक ना हो, आपका दिल ठीक ना हो। और जब हमारा दिल ही ख़राब है, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन की हमने सरातन नाफरमानियाँ करनी है, तो ना दुनिया की बरकतें मिलनी है ना आखिरत की बरकतें मिलनी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और हमारे यहाँ वो एहतिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कर लें, जिस चीज़ से मुतालिक पता चलेगा कि इसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, उठा करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जायज़ भी होती है, मना भी होती है। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे लोगों पर ज़रर आने लग जाएगा, हराम रखी है हमारे दीन ने ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। भाई मसलन मैं हूँ, मसलन चावल का काम करता हूँ, मैंने चावल ज़ख़ीरा कर दिया, लेकिन मैं लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर रहा। अगर मेरे पास कोई लेने के लिए आता है मैं उसे दे भी देता हूँ, मैं किसी पर तकलीफ़ में किसी को मुब्तला नहीं करूँ, फिर भी मैंने ज़ख़ीरा कर लिया, ये जायज़ बन जाता। लेकिन मैंने ऐसा ज़ख़ीरा कर लिया मैं अब किसी को बेच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे ख़बरें मिल रही हैं कि भाई ये चीज़ महंगी होने वाली है और जब महंगी हो जाएगी फिर मैं बेचूँगा। इस बीच के अंदर ज़रूरतमंद भी हो के चले जाए, मैं उसको कुछ ना दूँ, मैं स्टॉक करके बैठा रहूँ, ऐसी रोज़ी पर भी लानत ही ना पड़े तो और क्या, रहमतें बरसें अल्लाह ताला की तरफ से। लिहाजा ये जो महंगाई है इसका कसूरवार अपने आप को समझिएगा, हाकिमों को बाद में, अपने आप को कसूरवार पहले समझिएगा। ज़कात है कौन प्रॉपर अदा करता है, और जो देता भी है उसके अंदर मैक्सिमम 70-80% कौन है जो गरीबों को ज़कात देता है? कोई नहीं देता गरीबों को ज़कात, बहुत कम तादाद है जो गरीबों को ज़कात दे। हर एक ने अपनी तंजीमों को ज़कात देना होता है। भाई ये मेरे मसलक की तंजीम है, उस तंजीम को ज़कात देगा। ये मेरे मसलक का, ये मेरे मज़हब का, ये मेरे फ़िरक़े का जो है ना फ़लाँ मदरसा है मैंने उसको ज़कात देनी है, ये फ़लाँ जो है इदारा मैंने उसको इदारों को ज़कातें बाँटनी है आपने 90%, 80%, अरबों रुपया, खरबों रुपया गरीबों मुस्तहिकीन तक कौन ज़कात जा कर के देता है? अपना कसूर है। लिहाजा गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसको कोई रोकथाम इसकी नहीं कर सकेगा। कसूरवार हाकिमों को ठहराना, हाकिम भी कसूरवार होता है लेकिन ज़्यादा कसूर हमारा ख़ुद का है। ना हमने अल्लाह ताला के फरमाइन को समझा ना अमल किया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझा ना अमल किया। हमने सिर्फ़ दुनिया का फ़ायदा और दुनिया के नुकसान, इन दो चीज़ों को अपनी उसूल बना करके पूरा कारोबार किया। आखिरत का फ़ायदा, आखिरत का भला, इससे मुतालिक कोई हमारे ज़हन नहीं है, कोई हमारा अमल नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।